आजकल सभी के पास फ़ोन होता है और उस फ़ोन पर इंटरनेट हर कोई यूज़ करता ही है। लेकिन जो इंटरनेट हमारे फ़ोन और कंप्यूटर पर होता है वो इंटरनेट का बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। और इंटरनेट का बाकी का जो हिस्सा है उसे हम डीप वेब कहते हैं। और इसी डीप वेब में एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ ड्रग सेलिंग, वेपन सेलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग मर्डर्स ये सब होता है, उसे हम डार्क वेब कहते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो डीप वेब पे एक्सेस करके डार्क वेब एक्सप्लोर कर चुके हैं और उनका जो एक्सपीरियंस रहा डार्क वेब में, मुझे वो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगा। डार्क वेब में वो हर एक इलीगल चीज़ें होती है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जहाँ पर तुम्हारा सोच पहुँचना ही बंद हो जाता है वहीं से डार्क वेब की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर तुम डिस्टर्ब फील कर सकते हो। सो अगर तुम इस टाइप के वीडियोस देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हो देन यू कैन स्किप दिस वीडियो। ये स्टोरी एक एनोनिमस यूजर का है, सो उसका नाम हम जैक रख देते हैं। इस स्टोरी में जैक अपना डार्क वेब का एक्सपीरियंस शेयर करता है, जहां जैक ने शुरुआती ये लिखकर की कि 99% ऑफ इंटरनेट इज डीप वेब डेट यू नेवर एक्सप्लोर्ड। कुछ साल पहले जैक को डार्क वेब के बारे में पता चलता है, लेकिन उस टाइम उसके पास प्रॉपर सेटअप और सेफ्टी कनेक्शंस ना होने के कारण उसने डार्क वेब पे एक्सेस नहीं की। बट दिस टाइम जैक बताता है कि उसके पास वो सभी कनेक्शंस है जिससे वो डार्क वेब पे एक्सेस कर सकता है। डार्क वेब पे एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर की जरूरत होती है, सो उसने टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल किया विथ प्रॉपर सेफ्टी कनेक्शंस। फिर उसने टॉर ब्राउजर खोला और जैक टॉर ब्राउजर के कुछ साइट्स विजिट करने लगा जहां उसे डायरेक्ट डार्क वेब के लिंक्स मिल रहे थे। फिर वो रैंडमली लिंक्स पे क्लिक करते गया और फाइनली वो एक ऐसा पेज पे पहुंच गया जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो ही टूक ए स्क्रीनशॉट और ये स्क्रीनशॉट देखकर यही लग रहा कि यहाँ लोग ड्रग डील कर रहे हैं। हर वेब पेज के नीचे वहाँ रैंडम लिंक्स होते हैं। जैक को काफ़ी मज़ा आ रहा था, सो ही वेंट फर्दर क्लिकिंग रैंडमली ऑन डार्क वेब लिंक्स। फिर एक पेज खुलता है जहाँ ये लिखा हुआ था कि नॉट फॉर पीपल who have problem with blood and gore। तभी जैक सोचने लगा कि उसे इस टाइप के वार्निंग्स हर एक्शंस वीडियो गेम्स में भी मिलते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। बट he was totally wrong and what he saw was beyond his imagination। He found dark side of humanity। उस पेज पे सुसाइड, मर्डर और रेप करने के वीडियोस थे और वहीं से उसने एक वीडियो खोला जहां एक लड़की कैमरा में लाइव कन्फेस कर रही थी कि उसे किस तरीके से सुसाइड करनी चाहिए। और उस लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। बट जैक के लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज ये था कि वहां जितने भी लोग उस लड़की को देख रहे थे सभी लोग उस लड़की को सजेस्ट कर रहे थे कि हाउ टू डू इट एंड हाउ टू लिव द वीडियो फॉर देम टू एंजॉय। और सिर्फ एक ऐसा कमेंट था जिसने ये लिखा था कि डोंट डू इट प्लीज, देयर इज होप। जैक वो सब देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो फिर प्रीवियस पेज में वापस आ गया। वहाँ एनिमल्स के भी बहुत सारे वीडियोस थे। उसने रैंडमली एक वीडियो ओपन की एंड उस वीडियो में उसने देखा कि एक चूहा को टॉर्चर करके उसे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पीसा जा रहा था। और वहाँ भी लोग कमेंट कर रहे थे और उनमें से एक कमेंट ये था कि दैट शिट डिजर्व्स मच ब्रूटल डेथ। उस मोमेंट पे जैक वॉज टोटली शैटर्ड। जैक फिर ये बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि क्यों वो बार बार लिंक पे क्लिक करते जा रहा था। ही अगेन क्लिक्ड ऑन अनदर वीडियो लिंक और वो वीडियो एक औरत की थी। उस औरत की फेस का जो चमड़ी है वो पूरा निकला हुआ था, लेकिन वो औरत जिंदा थी और उसके साथ उस वीडियो में 4 आदमी भी थे। वो सब कुछ देखकर जैक का माइंड, सोल और बॉडी कांपने लग गया था। इस बार उसके पास कमेंट्स पढ़ने का भी हिम्मत नहीं था। ही इमीडिएटली क्लोज द सिस्टम। अब जैक फिर कहता है ये सब लिखते वक्त भी उसे वो सब नज़ारे सामने आ रहे थे जो उसने डार्क वेब पे देखा था और उसने अपना एक्सपीरियंस ये लिख कर कि आई शुड हैव नेवर क्लिक्ड ऑन दैट लिंक, दैट वाज बिजार। नेक्स्ट स्टोरी भी हमें एक एनोनिमस यूजर से सुनने को मिलती है।
हम उसका नाम एलेक्स रख देते हैं। एलेक्स ने कहीं से सुना होता है डार्क वेब के बारे में और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है टॉर ब्राउज़र को एक्सप्लोर करने में। उसने अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग ये लिख कर की, दिस इज़ द मोस्ट इडियटिक थिंग आई एवर डिड। मेरी तरफ से मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये सब ब्राउज़र इलीगल है और साथ में बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। अगर कहीं से भी तुम इसमें चले जाते हो और थोड़ा सा भी गलती कर देते हो देन तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम बुरी तरह से फंस सकते हो। एलेक्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब उसे डार्क वेब के बारे में फर्स्ट टाइम पता चलता है और एक दिन वो अपने लैपटॉप में डार्क वेब एक्सेस कर लेता है। वो बस कैजुअली एक्सप्लोर कर रहा होता है और एक ऐसे पेज में पहुंचता है जहां से ड्रग्स एंड वेपन्स खरीदा जा सकता है। एलेक्स को ये सब खरीदने का इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट उसे ये सब चीज़ें देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। फिर बहुत टाइम तक वो यही सब देखने के बाद बोर हो जाता है और चैटरूम ज्वाइन करने का सोचता है। उसे चैटरूम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सो कुछ रिसर्च करने के बाद उसे चैटरूम का लिंक भी मिल जाता है। वो बताता है कि उस चैटरूम का नाम रेड और समथिंग लाइक डेट कुछ था और जो मेंबर्स उस चैटरूम में थे वो उसे बहुत ज़्यादा वेट लगे और मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे, सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड फाइनली स्टॉप्ड यूजिंग इट। अब वो अपना लैपटॉप साइड में रख देता है एंड देन केम द वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसके लैपटॉप का कैमरा ओपन करने से स्क्रीन में एक ग्लो आता है। सो डार्क वेब एक्सप्लोर करने के बाद जब भी वो लैपटॉप को ऑन करता था और इंटरनेट पे कनेक्ट करता था उसे एक ग्लोइंग स्क्रीन दिख रहा था जो सिर्फ कैमरा ओपन करने से ही होता है। एंड डेट ग्लोइंग ऑफ द स्क्रीन वॉज नॉट ए यूजुअल थिंग फॉर हिम। ये सब जो हो रहा था उसे ये सब देखकर बहुत वेird लग रहा था। फिर उसने अपना टॉर ब्राउज़र को अनस्टॉल किया एंड डिलीटेड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, बट तभी भी लैपटॉप में कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहे थे। सो उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अनस्टॉल्ड कर दिया और उसके बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। एलेक्स का मानना यह है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा था और उसे पता भी नहीं चल रहा था कि कौन उसे स्पाई की तरह देख रहा था। इट वॉज रियली हॉरिफाइंग। फिर एलेक्स कहता है कि वो एक इंजीनियर है और लास्ट में वो ये कहता है कि दिस थिंग्स कुड हैपन टू एनीवन जो डार्क वेब एक्सप्लोर करते हैं। आई नो यह सब सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बट द मेन फैक्ट इज़ तुम अगर एक बार भी डार्क वेब में एक्सेस कर लेते हो तो तुम्हारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर जो भी डाटा है तुम्हारे लैपटॉप में वो सब इजीली उनके पास अवेलेबल हो जाएगी। ये सब चीज़ें तुमको बहुत गंदी तरीके से फंसा सकती है। सो बी सेफ एंड ये सब चीज़ें करने की कोशिश भी मत करना। एंड इस चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।